ज्योतिष शास्त्र में आस्था रखने वाले सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने विभिन्न एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली के किस घर में, किस भाव में, किस राशि में कौन सा जो नौ ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने चल रहा हूँ कि जो नौ ग्रह हैं कुंडली के किस घर में गोचर करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मेष से मीन राशि तक वाले सभी जान ले कि आपके जो है राशि में कौन सा ग्रह गोचर करेगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी का विश्लेषण मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे गोचर कहा जाता है। जब ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में या एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो यह कुछ प्रभाव दिखाता है जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है। प्रत्येक ग्रह की सूर्य के चारों ओर अपनी गति होती है और गोचर का समय एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भिन्न होता है। गोचर की अवधि के दौरान ग्रह अस्त या वक्री हो सकते हैं। आमतौर पर राहु केतु ग्रहों के गोचर को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बृहस्पति और शनि ग्रह का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होता है। चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों का गोचर निकट के ग्रह त्वरित परिवर्तन लाते हैं। ग्रहों के गोचर और उनके प्रभावों का अध्ययन हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी नवग्रह हमारे जीवन को विशिष्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। साथ ही चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें वैदिक ज्योतिष में प्रमुख माना जाता है। वहीं एक राशि से दूसरी राशि में उनकी गतिविधियों का हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के लिए इन ग्रहों की चाल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह हमारे जीवन में बड़े से लेकर छोटे बदलाव लाते हैं। साथ ही हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा मन का कारक है। इसी तरह सूर्य को एक शाही ग्रह के रूप में जाना जाता है और हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी, सेवाओं की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्र ग्रह प्रेम और विवाह के कारक के रूप में जाना जाता है और इसी तरह बुध ग्रह हमारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह प्रमुख रूप से स्वास्थ्य को दर्शाता है और शनि हमारे कर्म या कार्यों का हिसाब रखता है और उनके अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। प्रत्येक ग्रह की एक ही गति से नहीं चलते, कुछ धीरे चलते हैं और कुछ ग्रह काफ़ी तेज गति से चलते हैं। उदाहरण के लिए शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है जबकि बुध ग्रह बहुत तेज गति से गोचर करता है। किसी व्यक्ति द्वारा बुध ग्रह की गतिविधियों पर नज़र रखना असंभव होता है, लेकिन वह हमारे लिए और हमारे जीवन में हो रहे परिवर्तनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम आपको आगे ये भी बताना चाहेंगे कि राशि चक्र में प्रत्येक ग्रह का अपना समय होता है। कुछ लंबे समय तक गोचर करते हैं जबकि कुछ थोड़े समय के लिए वक्री रहते हैं, तेज गति से चलते हैं। आंतरिक ग्रह हैं और इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र ग्रह शामिल हैं जिसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और वह ग्रह जिनका गोचर लंबा है, जो आपको लंबे समय तक उनके प्रभाव का अनुभव कराते हैं, वह बाहरी ग्रह हैं। इसमें है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ग्रह शामिल हैं। अपने प्राकृतिक गोचर के दौरान किसी विशेष ग्रह की एक राशि में स्थित के कुछ अलग प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आपकी कुंडली में बहुत अधिक महत्व नहीं रखते, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष भविष्यवाणियां करते समय किसी भी ग्रह गोचर की अनदेखी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ गोचर आपकी जन्म कुंडली के अन्य कारकों की तुलना में आप पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रहों के सभी गोचर न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि आपके जीवन को सबसे अप्रत्याशित तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए सभी ग्रहों के गोचर पर नज़र रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब किसी राशि में गोचर करता है तो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक जो उसका अंशबल होता है, इस दौरान वह अपने युवावस्था में होता है, अर्थात किशोरावस्था से बाहर आकर वह युवा बन जाता है। और युवावस्था में कोई भी ग्रह अपना सर्वोत्तम फल देता है। तो आपको बता दें कि सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम संबंध, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, जलपान, सुरासुंदरी, रंग, छायांकन, जल क्रीड़ा, भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी युवा अवस्था में 17 अप्रैल को आ चुके हैं और वह इस समय
वृषभ राशि अर्थात अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका विभिन्न राशि के जातकों पर बहुत ही अच्छा अनुकूल प्रभाव डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। तो आइए शुक्र गोचर से संबंधित अन्य बातों को भी जानते हैं कि जब शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में गोचर करेंगे तो मेष से मीन राशि अर्थात जिस भी राशि के जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करने चल रहे हैं उन्हें अपनी राशि को लग्न भाव में रखना है और बाकी जो 11 भाव हैं उसमें शुक्र कहाँ कहाँ पर होंगे, कैसा कैसा फल देंगे, आपको यह बात मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक शिक्षक, एक लाभकारी ग्रह माना जाता है। वह सुंदरता, सुख, वाहन, यात्रा, ललित कला, वैवाहिक संबंधों आदि को नियंत्रित करता है। शुक्र को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों का ज्ञान रखने वाला भी माना जाता है। जन्म कुंडली में जब शुक्र स्थिति में होता है, शुभ स्थिति में होता है, तो वह जातक में कई गुणों का विस्तार देता है। जैसे उसके स्वभाव को अधिक करिश्माई बनाता, प्यार करने वाला बनाता और दूसरों को खुश करने की क्षमता भी प्रदान करता है। शुक्र की मजबूत स्थिति व्यक्ति को उसके खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करता है और उसकी प्रतिभा को भी बेहतर बनाता है। अतः शुक्र का गोचर किसी भी व्यक्ति की गोचर अवधि के दौरान उसके जीवन की घटनाओं को तय करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस के नाम से जाना जाता है। वीनस का अर्थ है सुंदरता, इसलिए शुक्र को सुंदरता का देवता कहा जाता है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, इसलिए उन्हें दैत्य गुरु भी कहा जाता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी ग्रह है। सुंदरता के ऊपर इस ग्रह का एकाधिकार है। इसे वित्त अर्थात धन का कारक भी माना जाता है। किसी भी जातक के जीवन में सुख समृद्धि दिलाने वाला ग्रह शुक्र को माना जाता है। सौर मंडल के 9 ग्रहों में शुक्र छठा ग्रह है। जीवन की स्थितियां ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की चाल और दिशाओं पर निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र में हमें अपने जीवन के बारे में कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दिशाओं के माध्यम से पता चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 अप्रैल को ही शुक्र जो है वृषभ राशि में गोचर हो चुके हैं और 17 अप्रैल से शुक्र जो है वो युवा हो चुके हैं। तो शुक्र गोचर के कई प्रभाव होते हैं, लेकिन यह उस भाव पर निर्भर करता है जिस पर वह कुंडली चार्ट में स्थित है। कुल 12 भाव होते हैं और शुक्र का प्रभाव सभी भावों पर अलग अलग पड़ता है। तो आप जिस भी राशि के जातक हैं, आप अपने आप को लग्न भाव में रख करके देखिएगा शुक्र आपके किस भाव में है और आपको कैसा फलीभूत करेंगे। तो अगर शुक्र का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है, जब शुक्र चंद्रमा राशि से प्रथम भाव में गोचर करता है तो यह बहुत ही शुभ समय होता है। जब शुक्र प्रथम भाव में गोचर करता है तो यह जातक के जीवन में कई तरह के लाभ लेकर आता है। जातक को कैरियर में सफलता प्राप्त होती है, उसका प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, अन्य संबंध भी सरल और सहज रहेंगे, उसके जीवन में शांति बनी रहेगी। इस तरह वह अपनी जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जब शुक्र कुंडली के पहले भाव में गोचर करता है तो यह सकारात्मक और अनुकूल परिणाम लाता है। जो व्यक्ति अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है उसके लिए यह अनुकूल समय है। उसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ने की बेहतर संभावना बनी रहेगी। और अगर आपके प्रथम भाव में शुक्र गोचर कर रहा है तो इसके लिए आपको उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्त्र दान करें। अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर है तो जब शुक्र दूसरे भाव में गोचर करता है तो यह इच्छाओं और आकर्षण को मजबूत करता है। इस अवधि दौरान लोग कई चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे बच्चों या उनके शौक के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। इसी तरह जो जातक अब तक सिंगल हैं वे विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होंगे। भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। इस समय अवधि में जातक को व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। इस शुक्र गोचर काल के दौरान कई प्रेमी जोड़ों के रिश्ते बेहतर और मजबूत होते हैं। इसमें विवाहित जोड़े भी शामिल होंगे। आपके लिए जीवन में सफलता को प्रकट करने और आकर्षित करने का यह सबसे अच्छा समय है। शक्कर और कच्चे चावल का दान करें। अगर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र का गोचर है तो जब शुक्र चंद्र राशि तीसरे भाव में गोचर करता है तो यह धन लाभ, समृद्धि और सम्मान लाता है। यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगी। इस समय में आप अपने दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को हरा सकते हैं। जब शुक्र तीसरे भाव में गोचर करता है तो यह एक अनुकूल समय में बदल जाता है। आप समय अवधि को अपनी बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं। सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा, चाहे वह प्रतिस्पर्धा हो या किसी के साथ व्यापार के संबंध में किया गया समझौता।
अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ तक कि यह समय अवधि आपको कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने और डील फाइनल होने की ओर इशारा कर रहा है। जो लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं उन्हें इस समय में अपने भाई बहनों से मिलने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर शुक्र गोचर के समय इस भाव से जुड़े जातकों का समय अच्छा बीतेगा। छोटी कन्या को श्रृंगार का सामान, कपूर, शक्कर की बनी टॉफी या अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दही आदि का दान करें। अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है तो शुक्र जब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो जिम्मेदारी, इच्छा और धन में वृद्धि होगी। आपको समाज में लोकप्रियता मिलेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी जिसका वहन आप पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस दौरान आप खुद को आत्मविश्वासी भी महसूस करेंगे। आपके अपने प्रियजनों जैसे परिवार, साथी और दोस्तों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। आप सक्रिय रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने प्रियजनों, विशेषकर अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यह समय आप दोनों के रिश्तों में गर्मजोशी और जीवंतता को बढ़ाएगा। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है और आपकी जीवन शैली शानदार रहेगी। अपने आसपास साफ सफाई रखें, महिलाओं के साथ मान सम्मान के साथ बातचीत करें अपने आसपास। और अगर दोस्तों आपकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र का गोचर है, जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करता है तो वह एक अच्छे व्यक्तित्व और आकर्षण का विकास करता है। आपका व्यक्तित्व अधिक विकसित होगा और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण स्तर बढ़ेगा। शुक्र के पंचम भाव में गोचर करने पर धन लाभ और सफलता की उच्च संभावना बन रही है, इसलिए आप चाहें तो निवेश कर धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको निवेश संबंधी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बेहतर रहेगा कि आप किसी विशेषज्ञ से इस संबंध में बातचीत करें। इसके बाद सही जगह निवेश करें। अब आपके निजी संबंधों की बात करते हैं। आपको अपने मित्रों और परिवार से उच्च सम्मान प्राप्त होगा। वह आपके महत्व को समझेंगे। इससे आपकी अपने करीबियों के बीच प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। शुक्र के अनुकूल प्रभाव को पाने के लिए घर में गुलाब रखें। आप चाहें तो गुलाब के बजाय गुलाब का इत्र भी घर में रखा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र जब चंद्रमा से छठे भाव में जाता है तो जातक के जीवन में मिश्रित अनुभव लेकर आता है। जहां एक और कुछ जातकों को इस समय अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होते हैं तो वहीं कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचता है। उदाहरण स्वरूप समझें, जब शुक्र छठे भाव में गोचर करेगा तो संभवतः आपको अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, आपके जीवन में शत्रु की संख्या भी बढ़ सकती है। वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी और मेहनत कर सकते हैं। इस वजह से आपके जीवन में उठापटक भी बनी रहेगी। नतीजतन कुछ समस्याएं निरंतर आपके जीवन में बनी रहेंगी। जरूरी नहीं यह सब किसी शत्रु द्वारा किया जाए। इसकी वजह आपकी मिश्रित समय अवधि भी हो सकती है। कुछ समस्याओं के कारण मानसिक या शारीरिक रूप से आप कमजोर महसूस करेंगे और कई रोग होने की आशंका भी नजर आ रही है। अगर आप खुद को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने से बचें। हालांकि प्रेमियों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा। आपके अपने साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और वह हर स्थिति में आपका साथ निभाएंगे। शुक्र ग्रह की शांति पूजा करें। अगर शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है तो ज्योतिष में जब शुक्र अपनी जन्म कुंडली के सातवें भाव में होता है तो यह ज़्यादा फायदेमंद और अनुकूल नहीं होता। विशेषकर रिश्तों को लेकर आपके जीवन में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। छोटी छोटी बात पर आपका अपने साथी के साथ विवाद होने की प्रबल आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, समस्याएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं, जैसे साथी से अलग हो जाना यानी अलगाव, फिजूल खर्च का बढ़ना, व्यापार में हानि होना आदि। कुंडली पर शुक्र के प्रभाव के कारण इस भाव से जुड़े जातक अशुभ और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अगर इस भाव में शुक्र के गोचर के अनुकूल प्रभाव की बात करें तो आपको कुछ लाभ भी अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे अपने आसपास और करीबियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है और शत्रुओं की संख्या में कमी आ सकती है। ये सब बातें आपके समय में अच्छे परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। शुक्र मंत्र का नियमित 108 बार जाप करें। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है तो अष्टम भाव में शुक्र गोचर जातक के जीवन में अनुकूल समय ला रहा है। जो लोग इस समय अवधि में अपने लिए घर या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपको कुछ अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। शुक्र गोचर के ये 23 दिन आपके जीवन में शांति और खुशियां लेकर आएंगे। जो लोग लंबे समय से संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं उनका यह सपना इस समय अवधि में पूरा हो जाएगा। यही नहीं, जो लोग भौतिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं वह ऐसा करने में सफल होंगे। एक समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। इस दौरान मजबूत और लंबे रिश्ते की शुरुआत होगी। प्रेम स्वीकारोक्ति होगी और बहुत सी बातें पक्ष में होंगी। शुक्र का यह गोचर जातक के जीवन में धन, सफलता और समृद्धि लाएगा। किसी नदी में सफ़ेद फूल प्रवाहित करें और शुक्र मंत्र का जाप करें। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में शुक्र गोचर कर रहा है तो चंद्रमा से नौवें भाव में शुक्र का गोचर जातक के जीवन में खुशियां लेकर आएगा।
इस समय अवधि में न सिर्फ जातक को यात्रा के अवसर मिलेंगे बल्कि उनकी खुद यात्रा करने की प्रबल इच्छा होगी। इस गोचर के प्रभाव से लोगों का भाग्य सक्रिय होगा। यह समय जातक को दूसरों के प्रति आकर्षित भी करेगा, खासकर प्रेम संबंध में ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ लोग विभिन्न धर्मों या समुदायों के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे। शुक्र गोचर के दौरान जातक खुद पर विशेष ध्यान देगा, उसका पहनावा पहले की तुलना में बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य ज्ञात लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कुछ लोग अध्यात्म की ओर भी आकर्षित होंगे, इस वजह से वह मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। नवम भाव में शुक्र के गोचर के दौरान जातक शांतिपूर्ण मन से अपने समय का आनंद उठा सकते हैं। जानवरों को खाना खिलाएं और कपूर का दीपक जलाएं। अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है तो 10वें भाव में शुक्र का गोचर अनुकूल नहीं है। शुक्र का गोचर 10वें भाव में प्रतिकूल रहेगा। इस समय जातक का भाग साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि उसके अपने निजी परिवारों साथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। क्योंकि यह समय सही नहीं है, ऐसे में जातक को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा न किया जाए तो छोटी सी बात भी परेशान कर सकती है। अपनों के साथ रिश्ते में आई खटास की वजह से मानसिक और शारीरिक अशांति बनी रहेगी। जातक की समस्याओं का यही अंत नहीं होगा, खर्चों में अतिरिक्त इजाफा हो सकता है। यहाँ तक कि जातक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए दूसरों से कर्ज तक लेना पड़ सकता है। प्रतिकूल समय आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या बढ़ा सकता है। इस समय अवधि में आप खुद को संभालें, शब्दों का सोच समझकर उपयोग करें और कोई भी महंगी वस्तु खरीदने से बचें। शुक्र ग्रह से संबंधित चांदी और रत्नों के आभूषण धारण करना शुरू कर दें। हालांकि किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। अगर शुक्र आपकी 11वें भाव में गोचर कर रहा है तो यदि कुंडली में शुक्र का 11वें भाव में गोचर हो तो जातक को धन समृद्धि, स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होगी। इस भाव में शुक्र आर्थिक लाभ और स्थिरता लेकर आता है। इसका प्रभाव धन, सफलता और लोकप्रियता को आकर्षित करेगा। यही नहीं, आपके रिश्तों में सुधार होगा और जितनी भी वित्तीय समस्याएं अब तक आपके जीवन में आई हैं उन सब का हल होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11वें भाव में शुक्र का गोचर जातक के जीवन में अनुकूल समय लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपकी समाज और करीबियों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी। संपत्ति खरीदने की संभावनाएं बन रही है। इसी के साथ ही शुक्र के सकारात्मक प्रभाव से लोगों का व्यापार या संपत्ति के कुछ आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को सफेद भोजन जैसे चावल और दूध दान करने का प्रयास करें। और अगर शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो जब शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेगा तो आपको कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। इस दौरान जातक की आय में वृद्धि होगी, कहीं न कहीं से धन आगमन होगा। चूंकि प्रतिकूल प्रभाव की छाया आप पर बनी रहेगी, इसलिए जैसे ही आप धन अर्जित करेंगे न चाहते हुए भी वह धन खर्च भी हो जाएगा। गोचर काल में आप जो भी धन अर्जित करेंगे वह अधिक समय के लिए आपके पास नहीं टिकेगा। इसलिए आपको अपने खर्च में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो आपके लिए आवश्यक ना हो उसे ना खरीदें। जो पैसा अर्जित किया है उसे सेव करने की कोशिश करें ताकि वह आपके आड़े वक्त काम आ सके। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यह समस्या इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि वे किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। आप या तो किसी के साथ नए संबंध में आ सकते हैं और अगर आप पहले से ही किसी के साथ संबंध में हैं तो उसे एक चरण आगे ले जा सकते हैं। मतलब यह कि आपकी अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ शादी के योग बन रहे हैं। यह आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन 12वें भाव में शुक्र गोचर के दौरान जातकों को धन का निवेश नहीं करना चाहिए। यह समय आपके नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। इसी तरह कोई बड़ी चीज खरीदने, निवेश करने से भी बचें। आप सफेद अन्न और वस्त्र का दान करें। ज्योतिषी द्वारा सुझाए गए चांदी के आभूषण या रत्न पहने। साथ में दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि 17 अप्रैल से शुक्र का जो है 12 से 18 डिग्री में आना, अर्थात शुक्र का युवा होने से कुछ विशेष राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली जो लकी राशि है वह है मेष राशि। शुक्र ग्रह का युवावस्था में गोचर मेष राशि के जातकों को शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि वह स्वग्रही होते हैं और वह दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं, इसलिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी की तरक्की भी हो सकती है। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। आप लोगों को शुक्र ग्रह का युवा अवस्था में चलना अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वहां उन्होंने एक मालव्य राजयोग भी बनाया है। इसलिए इस समय आपकी आय में इजाफा हो सकता है। साथ ही पुराने निवेश से भी लाभ की योग है। वहीं इस समय आपको कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय आपको सफलता मिलती दिख रही है। वहीं इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार भी आएगा। और तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। धन के दाता शुक्र ग्रह का युवा अवस्था में भ्रमण करना कर्क राशि के जातकों को लाभप्रद साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव में संचरण करेंगे।
इसलिए इस समय आपकी इनकम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वहीं इस समय आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका व्यापार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि सिंह राशि है। आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह का युवा अवस्था में चलना फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए इस समय नौकरी पेशा लोगों का इंक्रीमेंट और प्रमोशन हो सकता है। साथ ही यहाँ शुक्र स्वगृही होते हैं और मालव राजयोग भी बना रहे हैं, इसलिए इस समय आपके कार्यों की सिद्धि होगी, साथ ही इच्छाओं की पूर्ति होगी। वहीं इस समय कारोबारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही नया कार्य की शुरुआत के लिए आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों, बाकी जो ग्रह हैं 8 ग्रह बचे हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि में जब वो ग्रह गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लगातार देखते रहिए। हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आपकी राशि में कौन सा ग्रह कब गोचर करेगा तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।